चलिए बेटा देखिएगा, अगर मैं पहले दिन की बात याद दिलाऊं, जब ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था पढ़ने के लिए, उस दिन मैंने ये बोला था कि हमें रोलिंग में क्या क्या करने होंगे, ध्यान देना। तो मैंने ये बोला था रोलिंग बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। ये ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन का ये कॉम्बिनेशन होता है। अब उसमें मैंने बोला कि ट्रांसलेशनल में हम लोग वेलोसिटी पढ़े, स्पीड पढ़े, डिस्टेंस पढ़े, डिस्प्लेसमेंट पढ़े, एक्सेलरेशन पढ़े, फोर्स पढ़े, काइनेटिक एनर्जी पढ़ा, लिनियर मोमेंटम पढ़ा। अब ये सारी चीजें हम लोग रोटेशनल में भी पढ़ना स्टार्ट किए थे, जिसमें से 3 पॉइंट रह गया था। एक तो टॉर्क रह गया था, एंगुलर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी का टर्म रह गया था। अब इन तीनों को हमने अलग अलग पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी भी पढ़ा, टॉर्क भी पढ़ा एंड एंगुलर मोमेंटम भी पढ़ा। अब हमें क्या करने हैं, अब हमें ये सारे क्वांटिटी कौन कौन से जो मैंने शुरुआत से बोला था, जैसे मैंने डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस लिखना नहीं है, ये सारे वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, लीनियर मोमेंटम यानी सॉरी मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ये सारा चीजें अब रोलिंग में करना है। तो हम इसका भी और इसका दोनों का कॉम्बिनेशन कर देंगे, यानी ऐड कर देंगे, तो हमें ये सारी चीजें मिलने लगेगी, है ना बेटा। तो रोलिंग में फिर से लिखेंगे, लिखिएगा, रोलिंग हेडिंग देकर के लिखें, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। और यहां से स्टार्ट करते हैं रोलिंग का, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। आसान होता है बेटा। अब ये अगर ये दोनों पार्ट हो गए ना पिछले और वो सही से हुए तो ये आसान हो जाता है। मैंने कहा ये एक डिस्क है जो अपने सेंटर के अबाउट, इसका सेंटर इस डायरेक्शन में V से मूव कर रहा, और ये डिस्क अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा से रोटेट भी कर रही है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये एक डिस्क है जो आगे की तरफ V से मूव कर रहा, जिसका सेंटर V से मूव कर रहा आगे की तरफ, और ये अपने सेंटर के अबाउट ओमेगा से रोटेट भी कर रही है। अब इसमें हमने 4 पॉइंट ले लिए, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी एंड ये पॉइंट डी। थोड़ा ध्यान से सुनते रहें। अब मैं बोलूं कि ये जो डिस्क कौन कौन सा मोशन कर रहा है, तो आप कहोगे सर ये ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रहा है और साथ साथ रोटेट भी कर रहा। तो मैंने कहा कि चलो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से पॉइंट ए को जो वेलोसिटी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से। तो आप कहोगे ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से जो वेलोसिटी मिलेगी वो v होगी, और वो इसी डायरेक्शन में होगी, क्योंकि मास्टर ने सबसे पहले ट्रांसलेशनल मोशन का डिफिनीशन में हम लोग यही पढ़े थे कि इस बॉडी के अंदर जितने सारे पॉइंट होंगे उन सारे पॉइंट की वेलोसिटी सेम होंगी। तो अगर ये सेंटर ऑफ मास या इसका सेंटर इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा, तो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से पॉइंट ए भी इसी डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव करेगा। क्या ये बातें समझ आई? पॉइंट सी भी इस डायरेक्शन में v से मूव करेगा, पॉइंट डी भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा एंड पॉइंट बी भी इसी डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव करेगा। देखते रहेंगे, मेरी रियायत है अभी? यस सर। जी बेटा, चलिएगा। तो इन चारों पॉइंट का हमने ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से वेलोसिटी दे दी। अच्छा, अब मैंने कहा ये रोटेशनल मोशन भी कर रहा ना, अब रोटेशनल मोशन की वजह से आप वेलोसिटी दो इन चारों पॉइंट को। तो थोड़ा देर यहां देखें, मैंने बोला अगर ये एक रॉड है और ये इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ओमेगा से रोटेट हो रहा है
और ये R1 डिस्टेंस पे एक पॉइंट हमने कंसीडर किया, तो इस पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी? बोलिए। तो लीनियर वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू r1 इंटू ओमेगा, यही ना बेटा? यस सर। यस सर। जी। तो अब ये ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से सारे पॉइंट को मैंने वेलोसिटी दे दिया, थोड़ा ध्यान से बेटा। अब रोटेशनल मोशन की वजह से पॉइंट ए को जो वेलोसिटी मिलेगी वो किस डायरेक्शन में होगी? तो आप कहोगे कि ये अगर ऐसे डिस्क रोटेट हो रहा है तो ये पीछे की तरफ होगी, और डिस्क का रेडियस अगर r है तो ये जो वेलोसिटी आएगी पीछे की तरफ ये होगी r इंटू ओमेगा। क्यों बेटा, आया समझ? यस सर। अच्छा, पॉइंट बी को जो वेलोसिटी मिलेगी रोटेशनल की वजह से वो किधर होगी? वो ऊपर की तरफ होगी, और वो होगी r इंटू ओमेगा। एंड पॉइंट सी को जो वेलोसिटी मिलेगी वो किधर होगी? वो इसी तरफ होगी, और वो भी होगी r इंटू ओमेगा। एंड पॉइंट डी को जो मिलेगी वो डाउनवर्ड होगी, और वो होगी r इंटू ओमेगा। क्या ये बातें समझ आया सबको? जी। किस इन सारे पॉइंट में जो अभी तक मैंने बोला बोलते चलें, अगर डाउट है तो बताएंगे। फराना? यस सर। ठीक है बेटा। यस सर। चलिए, तो इन चारों पॉइंट की जो लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन की वजह से जो वेलोसिटी मिली थी वो मैंने दे दिया। अब थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। अब मैं यहां से ये लिखूंगा एफ v इज ग्रेटर देन r ओमेगा। अगर ऐसा होता तो पॉइंट ए क्या करता? ट्रांसलेट कर जाता है, यानी ये डिस्क रोटेट करेगी क्या? अगर ये होगी कंडीशन v इज ग्रेटर देन r ओमेगा, तो क्या ये डिस्क रोल करेगी या स्लिप करेगी? प्योर रोलिंग नहीं होगी, प्योर रोलिंग नहीं होगी, वो स्लिपिंग की कंडीशन होती है। तो जब v की वैल्यू r ओमेगा से बड़ा होगा उस केस में ये स्लिप करेगा। ऐसा एक एग्जांपल मैं बताता हूं। जैसे आप देखोगे, थोड़ा ध्यान से सुनिए, मैंने बोला जो रोड पे कार चलती हैं उसकी पहिए क्या करते हैं? रोटेशनल मोशन। अच्छा ये बताओ बेटा, कार को चलाने के लिए जो इंजन देता है वो कौन सा मोशन देता है? तो इंजन टॉर्क देता है, और टॉर्क की वजह से ये रोटेट करती है, और वो तो फ्रिक्शन की देन है कि ये आगे मूव कर जाती है ना बेटा? यस सर। अच्छा, कभी कभार हमने ऐसा भी देखा है कि जब ये कार बहुत तेज चल रही होंगी, फास्ट होगी, उस समय ब्रेक लिया, तो ब्रेक कौन से मोशन को रोकता है? रोलिंग को रोकेगा या रोटेशन को या ट्रांसलेशनल को? ब्रेक, कार का ब्रेक किसको रोकेगा? ठीक है, थोड़ा ध्यान से, इसमें 3 मोशन है, रोलिंग, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। थोड़ा ध्यान से मैं पूछूं कि कार को चलाने के लिए जो इंजन काम करती है वो कौन से मोशन को प्रमोट करती है? इंजन। तो इंजन बेसिकली रोटेशनल मोशन को प्रमोट करती है। आप क्या कर लो, कार को एक किसी वो आपने देखा होगा जग पे लगा दो, और उसका जो फिल है ना वो हवा में हो जाए, उसके बाद इंजन चालू करके चलाओ, कार चलेगी या जगह पे ही उसके पहिए घूमेंगे? सर पहिए घूमेंगे। पहिए घूमेंगे। तो जो उसमें जो आया, यानी इंजन ने जो परफॉर्म किया वो क्या किया? रोटेशनल मोशन को परफॉर्म करे, और रोटेशनल और फ्रिक्शन मिल करके ट्रांसलेशनल देती है या रोलिंग आता है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कार ने ब्रेक लिया, तो ब्रेक लेने पे कौन सा मोशन अफेक्टेड होता है सिर्फ ब्रेक की वजह से? तो आप बोलोगे रोटेशनल मोशन होता है। और रोटेशन मोशन अगर कम हो जाए, यानी आर ओमेगा कम हो जाए और वेलोसिटी ज्यादा ही रहे, तो देखोगे कि ब्रेक लेने पे कार स्लिप कर जाती है। ऐसा देखा है आपने? यस। जब स्नोफॉल होता है तो ये सब चीजें ज्यादातर केसेज में देखने को मिलती है उस साइड।
कि ब्रेक लेने पे, अगर ब्रेक लेने पे आप क्या करोगे, ब्रेक लेकर के आप उसके पहिए का रोटेशन को रोक सकते हो, लेकिन स्लिपिंग को रोकने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो आप बोलोगे फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो वो उसकी लिनियर या ट्रांसलेशनल मोशन नहीं रुक सकती। तो वही मैं बोल रहा हूं कि v इज ग्रेटर देन आर ओमेगा। अगर ऐसा कंडीशन है, ये वाला वेलोसिटी ज्यादा है आर ओमेगा से, तो ये कौन सा केस होगा? स्लिपिंग की कंडीशन होगी। आया समझ ये बात है? यस सर। जी। अच्छा, कभी कभार हम लोग ऐसे भी करते हैं, देखना बेटा, बचपन में या अभी भी आप खेलते होंगे, कोई डिस्क को फर्श पे ऐसे मूव कराते हो, तो जब आप फेंकते हो तो देखते हो तो कि थोड़े देर तक ये डिस्क ट्रांसलेट करती है, फिर जाकर के प्योर रोलिंग करने लगती है। ऐसा देखा? नहीं देखा? हेलो। यस सर। मैंने ये कहा कि मैंने एक डिस्क को फर्श पे ऐसे फेंक दिया, तो जैसे फेंकने के साथ ये रोटेट करती है, या थोड़े दूर कभी वेलोसिटी ज्यादा होती है तो ये थोड़े देर ऐसे मूव करती है, उसके बाद रोटेशनल प्योर रोटेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब ऐसे चलने लगती है रोलिंग। है ना बेटा? यस जी। यस सर। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर मैं ये बोलूं v इज ग्रेटर देन आर ओमेगा, तो ये कौन सी कंडीशन है? तो आप बोलोगे ये प्योर रोलिंग की कंडीशन नहीं है, इस केस में व्हील जो है स्लिप कर रहेगी। अच्छा, सेकेंड केस अगर मैं ये लिखूं v इज लेस देन आर ओमेगा, अब क्या होगा? ये क्या प्योर रोलिंग का केस है? ये प्योर रोलिंग का केस है कि नहीं? कभी आपने ऐसा देखा है स्नोफॉल में गाड़ी फंसी हुई कार देखी होंगे? क्या होता है उस समय? आर ओमेगा, यानी उसके पहिए जगह पे ही रोटेट होते हैं, लेकिन ट्रांसलेट नहीं कर पाती है ना बेटा? यस सर। यस सर। तो वो कौन सा मोशन का केस होता है? रोटेशन का, सिर्फ रोटेशन होता है वो। तो जब v की वैल्यू आर ओमेगा से छोटी हो जाए, तो उस समय ये प्योर रोलिंग ना होकर के रोटेशन होगा। यहाँ पे भी देख लें आप, अगर ये पीछे वाली वेलोसिटी ज्यादा होगी और ये वेलोसिटी कम होगी v, तो ये क्या होगी? अपनी जगह पे रोटेट ज्यादा करेगी और ट्रांसलेट कम होगा। है ना बेटा? यस सर। यस सर। ये दो केस। थर्ड कंडीशन अगर मैंने ये बोला आपसे कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, इस कंडीशन में क्या होता है? v अगर आर ओमेगा के इक्वल है तो क्या होगा? तो ये होती है प्योर रोलिंग का कंडीशन। इस कंडीशन में जो डिस्क है वो प्योर रोल करेगी। तो बनाए ये डायग्राम और ये तीनों कंडीशन लिखे। कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है बेटा? यस सर। जी। नेक्स्ट पॉइंट। अब देखें, ये डिस्क में हम लोगों ने 4 पॉइंट लिए और चारों को लीनियर यानी ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन की वेलोसिटी मैंने दे दिया। उसके बाद कंडीशन पढ़ा, प्योर रोलिंग की कंडीशन होती क्या है? तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अगर v आर ओमेगा से छोटा होगा तो वो प्योर रोलिंग नहीं होगी, उसमें रोटेशनल मोशन जो होगा वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। एंड v इज ग्रेटर देन आर ओमेगा होगा तो ट्रांसलेशनल मोशन इफेक्टिव होगी, यानी वो स्लीप करेगा। क्या इतनी बातें समझ आई आपको? चलिए, यस। अब आप मुझे बताएंगे वेलोसिटी ऑफ पॉइंट या वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए इन केस ऑफ प्योर रोलिंग। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए, और ये तब बताना है प्योर रोलिंग के केस में।
चलिए प्योर रोलिंग के केस में पॉइंट ए की वेलोसिटी लिखते हैं। तो सुनिएगा, ए पॉइंट को कितनी वेलोसिटी मिली है? तो आप बोलोगे v वेलोसिटी आगे की तरफ मिली है, यह v वेलोसिटी आगे की तरफ मिली है, और r ओमेगा की वेलोसिटी पीछे की तरफ मिली है ना बेटा? r ओमेगा वेलोसिटी पीछे की तरफ मिली है एंड v वेलोसिटी आगे की तरफ मिली है। तो नेट जो वेलोसिटी आएगा वो आएगा वेलोसिटी एट पॉइंट ए वी आई माइनस r ओमेगा I कैप। एंड वी नो दैट इन केस ऑफ प्योर रोलिंग r ओमेगा भी v होता है, देन ये 0 हो जाएगी। क्या बातें समझ आई आपको? यस सर। तो इन केस ऑफ प्योर रोलिंग पॉइंट ए की वेलोसिटी क्या होती है? तो 0 होती है। बहुत बार ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि रोलिंग की कंडीशन में जो पॉइंट कांटेक्ट में होता है वो पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होती है? तो आप बोलोगे 0 होती है। वो पॉइंट रेस्ट में होता है। जो भी पॉइंट कांटेक्ट में होगा वो रेस्ट में होगा। आया समझ बेटा ये? यस सर। चलिए वेलोसिटी आप पॉइंट बी लिखें। बी पॉइंट की वेलोसिटी, ये वाला पॉइंट था बी। जी बोले, बी पॉइंट की वेलोसिटी लिखूं तो वी आई प्लस आर ओमेगा जे, बट वी नो दैट v इज इक्वल टू आर ओमेगा इन केस ऑफ प्योर रोलिंग। तो ये आया वी आई, ऐसे ऐसे लिखेंगे, ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे बेटा, वी आई प्लस वी जे। अच्छा, अगर मैं यहीं पे स्पीड की बात करूं तो स्पीड ऑफ पॉइंट बी कितना आएगा? कोई बताए? अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड ना बेटा, यानी अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ वी। तो स्पीड ऑफ पॉइंट बी आएगा अंडर रूट 2 वी एंड वेलोसिटी आएगी ये। दीवा आ रहा है Yes, बेटा sir. ये समझ? Yes, sir. चलिए कॉपी करें। चले नेक्स्ट पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी लिखिए। सी पॉइंट की वेलोसिटी बताइए और स्पीड बताइए। चलो बताओ, रियायत। यस सर। जी बेटा बताएं, सी पॉइंट की वेलोसिटी भी बोलिए और स्पीड भी बोलिए इन केस ऑफ प्योर रोलिंग। चलो फराना Yes, sir. Twice. बताए बेटा। हेलो बोलिए। Sir, देखिए अगर V मैं I बात cap करूं, omega I cap which is twice V. बिल्कुल वी आई कैप प्लस आर ओमेगा आई कैप, तो इसको मैं लिख सकता हूं इन केस ऑफ प्योर रोलिंग 2 वी आई कैप, है ना? Yes, sir. और स्पीड, 2V. स्पीड भी आएगा 2 वी ही आएगा। ऐसे आप लिखेंगे वेलोसिटी एट पॉइंट डी एंड स्पीड भी डी का बताएंगे।
चलो डी पॉइंट पे देखें, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी था v और डाउनवर्ड डायरेक्शन में r ओमेगा, देन ये वी आई माइनस r ओमेगा j, इसको मैं लिख सकता हूं आरुवा, ये आएगा वी आई Yes, sir. माइनस वी जे। चले बेटा आप बताएंगे हमें स्पीड, पॉइंट डी का स्पीड बताइए। √2v. √2 टाइम्स ऑफ v। चलिए ये चारों पॉइंट कॉपी करें आप। आइए यहां एक दो नोट लिखेंगे। से ये बताइए, नोट में पहला नोट हमारा ये रहेगा कि डिस्क या जो भी ऑब्जेक्ट होगा जो रोलिंग का परफॉर्म कर रहा, तो रोलिंग करता हुआ ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट जो कांटेक्ट में होता है उसकी वेलोसिटी या स्पीड कितनी होती है? 0। तो यही पॉइंट रहेगा, पहले नोट में लिखो। कांटेक्ट पॉइंट ऑफ डिस्क इज ऑलवेज इन रेस्ट इन केस ऑफ प्योर रोलिंग। अगर प्योर रोलिंग होगा तभी ऐसे होगा, कांटेक्ट पॉइंट जो भी होगा वो रेस्ट में ही रहेगा। दूसरा पॉइंट लिखेगा, मैक्सिमम स्पीड किस पॉइंट का होता है? अगर मैक्सिमम स्पीड का बात करें तो वो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है। मैक्सिमम स्पीड जो होती है वो टॉप मोस्ट पॉइंट की होती है। अच्छा एक और पॉइंट यहां बना करके छोड़ेंगे, अभी थोड़ी देर बाद यहां मैं लिखूंगा ये बात। तीसरा पॉइंट बना करके एक लाइन चलिएगा। पहले ये हम लोगों ने, अच्छा ये बताओ वेलोसिटी एट ए बी सी डी में किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। चले बहुत अच्छा लगा। नीट में भी पूछा गया क्वेश्चन है और आईआईटी की स्क्रीनिंग में पूछी गई थी, 2003 की बात है आईआईटी में, और नीट में तो अभी लेटेस्ट पूछा गया है। इसी डायग्राम में आप बनाएंगे, आप खुद बताइएगा, मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूं। यहां पे एक पॉइंट है P और ये एंगल है थीटा, इस पॉइंट को P पढ़ा गया। आप अपने डायग्राम में, उसी डायग्राम में जिसमें ये सब बनाए थे उसी में बनाइएगा। और ये एक पॉइंट है, इस एंगल को भी P पढ़ा गया, थीटा दिया गया, और ये पॉइंट है आपका Q। ठीक है, अब आप मुझे जो पूछा गया क्वेश्चन है वो ये पूछा गया था, स्पीड ऑफ P एंड स्पीड ऑफ Q में बड़ा कौन है? तो आप मुझे बताएंगे, स्पीड तो दूर की बात है, पहले आप मुझे बताएंगे वेलोसिटी ऑफ P एंड स्पीड ऑफ P निकालिए, और फिर से यही दोनों पॉइंट आप Q पे भी बनाइएगा। चले लिखें, P पॉइंट की वेलोसिटी लिख के बताइए मुझे। P पॉइंट की वेलोसिटी लिखिए। फिरदौस अहमद,
फिरदौस अहमद, रोहन शौकत, जी बताएगा कोई पॉइंट पी का? हाँ जी, हेलो। P minus V cos theta I plus V sin theta G. चलो मैं भी देख लेता हूँ। मैं पॉइंट पी निकाल रहा हूं यहाँ पे, ध्यान देना। ये है आपका पॉइंट पी। बता बेटा ये पॉइंट पी कितने टाइप की वेलोसिटी होगी? पॉइंट पी के पास कितने टाइप की वेलोसिटी होगी अगर ये प्योर रोलिंग का केस है? तो आप कहोगे सर एक तो ट्रांसलेशनल, तो ट्रांसलेशनल तो इधर बना दो, क्योंकि ट्रांसलेशनल सेम टाइप की वेलोसिटी होती है। अगर सेंटर इधर जा रहा है तो ये भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो ट्रांसलेशनल आप ऐसे बना दोगे इधर वी। अच्छा, अब रही बात आर ओमेगा, तो आर ओमेगा की वेलोसिटी अगर ये ओमेगा ऐसे था तो आर ओमेगा टेंजेंशियल बनता है और वो ऐसे बनेगा। क्या ये बातें समझ आई आपको? Yes, sir. यस सर। चलो अगर ये एंगल थीटा दिया है तो ये भी एंगल थीटा ही होगा। एंड ये एंगल अगर थीटा होगा तो हम ये एंगल को 90 माइनस थीटा पढ़ सकते हैं और इस एंगल को फिर से थीटा पढ़ सकते हैं। क्या कोई बात? मैं फिर से बोलूं, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा, तो ये एंगल क्यों 90 माइनस थीटा? क्योंकि ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है। ये एंगल 90 होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा। बोलो बेटा आया ये? और अगर ये Yes, sir. 90 माइनस थीटा होगा तो ये थीटा ही होगा। क्लियर है जी? Yes, sir. आर ओमेगा है तो इधर वाला कंपोनेंट होगा आर ओमेगा कॉस थीटा एंड इधर का कंपोनेंट होगा आर ओमेगा साइन थीटा। अब हमें अगर वेलोसिटी की बात की जाए तो वेलोसिटी होगी v माइनस आर ओमेगा कॉस थीटा आई कैप प्लस आर ओमेगा साइन थीटा जे कैप। यानी अगर हम वेलोसिटी लिखें तो ये आएगा v माइनस वी कॉस थीटा, आर ओमेगा को हम v लिखेंगे इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, इंटू आई कैप प्लस v साइन थीटा इंटू जे कैप। यही था बेटा आप लोगों का आंसर Yes, sir. जी। तो ये तो वेलोसिटी आ गई। अगर हमें स्पीड पूछा गया होता तो स्पीड हम निकाल लेंगे, इन्हीं का मैग्नीट्यूड निकाल के, या हम ऐसे भी कर सकते हैं। अगर स्पीड की बात करें तो बेटा इसका मैग्नीट्यूड लिख लो, तो वो आएगा अंडर रूट ऑफ v माइनस वी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस v साइन थीटा का होल स्क्वायर। आएगा क्या ये? यस सर। अच्छा, स्पीड के लिए और कोई तरीका? तो आप कहोगे चलो पहले इतना कॉपी करो फिर मैं अल्टरनेट बताता हूं।
चलिए, आई होप आपने कॉपी किया होगा। देखें इधर, अगर स्पीड की बात करें तो आप मैग्नीट्यूड ही लिखोगे ना बेटा। तो एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ये सब मिटा दिया मैंने। एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और दूसरी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। ये एंगल कितना है टोटल? 180 माइनस थीटा। ये एंगल अगर मैं पूछूं तो आप बोलोगे ये जो है वो 90 माइनस थीटा है ना बेटा, और ये 90 है। आप जो बोल रहे थे शायद वही है एंगल। ये है 90 माइनस थीटा और ये कितना है 90, तो आएगा 90 प्लस 90 माइनस थीटा। आप किसी तरह से भी बोल सकते हैं, यानी 180 माइनस थीटा। तो दोनों ही वेक्टर के बीच का एंगल है 180 माइनस थीटा। तो हमारा स्पीड ये भी हो सकता था v स्क्वायर प्लस वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस 2ab। हम आर ओमेगा बस अभी लिख रहे हैं, वैसे रोलिंग के केस में ये भी v ही हो जाएगा, cos ऑफ 180 माइनस थीटा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो और इन केस ऑफ प्योर रोलिंग लिख लेना v स्क्वायर इज इक्वल टू, आर ओमेगा को भी हम v स्क्वायर लिख रहे हैं, ये 2v स्क्वायर cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो ये माइनस आएगा cos थीटा। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा आपका 2v स्क्वायर कॉमन ले लेना 2v स्क्वायर, तो ये 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। जब ऐसे बन के आते हैं ना फंक्शन, तो आंसर बहुत ही रेयर चांस होता है कि ये ऑप्शन में मिलेगा। तो ऐसा जब बन के आता है तो कॉस को हम ब्रेक करते हैं, कॉस टू थीटा या कॉस हाफ फार्मूले पे। तो ये अंडर रूट ऑफ 2 वी स्क्वायर है, वी बाहर निकल गया, इसको हम लोग लिखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बस हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूं, ये सब आपको आना चाहिए। हमारा सिर्फ एम इतना ही तक था। ये 2 ये कैंसिल आउट होगा, यानी 2 2 जा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, देन ये आएगा आपका 2b साइन थीटा बाई 2। क्या यही आएगा आपका भी? एक बार क्रॉस चेक करेंगे कैलकुलेशन, बोले बेटा। हेलो, Yes. यस सर। जी। तो स्पीड एट पॉइंट पी आप इतना कैलकुलेट करने होंगे, ये सारे ये सब तो आसान होते हैं, ये नीट वगैरह में पूछे जा सकते हैं पॉइंट ए बी सी डी। लेकिन ये पी पॉइंट वाला पूछा गया क्वेश्चन अभी लेटेस्ट, आपका AITS में भी पूछा गया था और नीट में भी पूछा गया है ये। तो इसका वेलोसिटी भी लिखें और स्पीड भी निकालें। सेम टू सेम पॉइंट क्यू का आप खुद निकाल के बताइए, पॉइंट क्यू का बताइए खुद। जैस, यस सर। जी बेटा। जी पॉइंट क्यू का बताइएगा, ये कर लिया कॉपी आप लोगों ने? चलो देखो इधर, पॉइंट क्यू यहाँ पे था बेटा, मुझे बताएं आप पॉइंट क्यू का कितना आएगा? Equals v cos theta I minus v sin theta g. और स्पीड? सेम है?
Yes. चलिए, तो ये एंगल थीटा था, शॉर्टकट कोई नहीं सीखेगा। यहाँ पे इधर आया ये आर ओमेगा और ये है वी। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना आएगा? तो आप देखो, ये भी एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा आएगा। क्या ये बातें समझ आई? Yes, sir. चलो, अब अगर हम स्पीड की बात करें, वेलोसिटी आप निकाल लोगे कंपोनेंट करके, स्पीड की बात करें तो वो आएगा वी स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 2v आर ओमेगा कॉस ऑफ थीटा। इसको सिंप्लीफाई करें, वी स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। आप मुझे बताएं, ये अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो ये आएगा, बस इतना ही छोड़ देंगे हम लोग, कॉस ऑफ थीटा। अच्छा ये बताओ, ये पॉइंट क्यू का ये स्पीड आया, क्या समझ आया ये आपको? Yes, sir. अच्छा इधर सुनना, पॉइंट क्यू का ये था और पॉइंट पी का ये था, बड़ा कौन है बेटा, क्यू का या पी का? देखो, इसमें बीच में प्लस साइन है और यहाँ पे बीच में माइनस साइन है। इसको भी अगर मैं लिखूं तो ये अंडर रूट ऑफ 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा। कौन बड़ा है, पी का या क्यू का? अरे यार, ये रिजल्ट है बेटा, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये तो मुझे भी पता है कि ये वाला बड़ा है, तो बोलो आप लोग एक बार। अदीबा, Yes, sir. बता बेटा कौन बड़ा है? अरे सोच रहे हो अभी भी? ये दो रिजल्ट है, यहाँ भी यहाँ भी। यार इसमें क्या सोचना है, बताओ तो। क्यू बड़ा है तो आप लिखो यहाँ पॉइंट, ये स्पीड एट क्यू सेम एंगल पे भी, ये नहीं कि इक्वल होंगे, इक्वल होगा बट दूसरे एंगल पे होगा, ये नहीं बोल सकते हैं कि कहीं दूसरी जगह भी, लेकिन अगर सेम एंगल दे रहे हैं तो स्पीड एट क्यू इज ग्रेटर देन स्पीड एट पी। नुमान Yes, sir. आया बेटा ये आपको समझ? Yes, sir. जी चले, अगला पॉइंट। जी, तो हम लोग ये डिस्क का देखो अभी तक क्या सीखा, ये डिस्क का किसी भी पॉइंट की स्पीड लिख लेंगे, किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी लिख लेंगे इन केस ऑफ प्योर रोलिंग। क्यों बेटा, ये बातें आएगी आपको? जी अच्छा, और सुनेंगे थोड़ा अगला टाइप इसी में। ये एक बोर्ड है और इस बोर्ड पे एक डिस्क मूव कर रही है।
ये इधर v1 वेलोसिटी से चल रही है और ओमेगा से रोटेट हो रही है, और ये बोर्ड जो है ये ग्राउंड पे इधर v2 वेलोसिटी से चल रहा। चलिए बनाइए। लिखें, कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग, कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग, v1 v2 ओमेगा में रिलेशन पूछा गया है इन केस ऑफ प्योर रोलिंग। डिस्क का रेडियस r है, या आप बाय डिफॉल्ट समझिएगा, अगर डिस्क दिया तो रेडियस r ही है। कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग, जो है जी सर। बताइए प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या है इस केस में। सुनिएगा। सरफेस है, हाँ जी बेटा। रफ सरफेस है। हाँ रफ सरफेस होगा। प्योर रोलिंग कर रहा, मैंने ये बोला ये रोल कर रहा है। अब वो फ्रिक्शन है कि नहीं है, वो बिना फ्रिक्शन का अभी इन सब केस में रोलिंग नहीं पॉसिबल है, तो रफ सरफेस ही होगा। अब मैंने पूरा कंडीशन दे दिया कि ये रफ सरफेस है, ये रोल कर रहा है। आपको v1 v2 एंड ओमेगा में रिलेशन बताना है बस, v1 v2 एंड ओमेगा में। सुने, कोई बताना चाहेगा तो बता दें अभी। आइएगा, सीखिएगा। ये पॉइंट को देखो, जो पॉइंट कांटेक्ट में है, जो पॉइंट कांटेक्ट में है उसी को देखिएगा। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो जो कांटेक्ट में है उसे देखिए आप। तो ये कांटेक्ट में है, तो ये कितनी तरह के वेलोसिटी फील कर रहा है। तो एक तो डिस्क के ट्रांसलेशनल की वजह से आगे की तरफ v1, डिस्क के रोटेशनल की वजह से पीछे की तरफ कितना r ओमेगा। अच्छा ये बताओ v1 इज इक्वल टू r ओमेगा लिखते हैं क्या? नो सर, इसमें क्या होगा कि v1 आगे की तरफ जा रहा है, तो v1 माइनस r ओमेगा इज इक्वल टू v2। क्या ये बात आपको फील हो रही है? ये पॉइंट इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होनी चाहिए, है ना बेटा? ये पॉइंट बोर्ड के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होनी चाहिए। इससे पहले आपको इसमें ये पढ़ाया गया कि v इज इक्वल टू r ओमेगा, ये है रोलिंग का कंडीशन। इसलिए कि ये जो ग्राउंड था ये हम लोग रेस्ट में लेके ही चलते हैं। तो ये एक्चुअल में हमारा ये कंडीशन नहीं है, हमारा कंडीशन तो ये है कि v माइनस r ओमेगा इज इक्वल टू ये पॉइंट का वेलोसिटी इस फ्रेम में रेस्ट में होनी चाहिए, तो वो आज 0 ही है। तो ये है एक्चुअल हमारा कंडीशन। तो v इज इक्वल टू यहां से आया था v इज इक्वल टू r ओमेगा। क्या ये बातें समझ में आ रही है? Yes, sir. जो पॉइंट कांटेक्ट में होगा, वो जिसके कांटेक्ट में होगा उसके रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में होनी चाहिए। तो ये रहा अपना यहां का कंडीशन। और इसके लिए अगर मैं पढ़ूं वो बात, तो आएगा v माइनस r ओमेगा, नेट वेलोसिटी यही है और वो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होनी चाहिए, तो वही किसके बराबर होनी चाहिए? v2 के बराबर। क्या ये आया समझ या नहीं आया? Yes, sir. जी, लिख लें ये भी। फरहाना, Yes, sir. आया बेटा ये आपको समझ? Yes, sir. ठीक है, लिखेगा।
यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट बनाना था ना, वो यही था, v माइनस आर ओमेगा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेफरेंस प्लेन। या आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ फ्रेम, v माइनस आर ओमेगा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फ्रेम। अब वो चीजें यहाँ पहले देखने के बाद वो आया समझ वो पॉइंट। जी चलिएगा अगला पॉइंट। अच्छा ये बताओ, यहां से हम लोग दिया क्या रहता है ये क्वेश्चन में, v1 v2 दिया रहेगा, ओमेगा पूछ लेगा, या ओमेगा गिवन होगा, v1 गिवन होगा, ये तीन अननोन है v1 v2 एंड ओमेगा, जिनमें से दो अननोन दिए, दो क्वांटिटी गिवन होगी, थर्ड क्वांटिटी आपसे पूछी जाएगी। अगला बनाइएगा थोड़ा, अगर मैं ये पूछूं, ये केबीपीवाई में आया हुआ क्वेश्चन है, और भी कुछ जोड़ के था बट ये जरूर यूज था यहाँ पे। ये बोर्ड है जो कि पीछे की तरफ जा रही है, और ये इधर है v, और ये ओमेगा से ऐसे रोटेट हो रही है। अब बताइए ये v1 है, ये v2 है, ये ओमेगा से रोटेट हो रही है। बताइए कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग, इन केस ऑफ रोलिंग v2 की वैल्यू किसके बराबर होगी? डरे नहीं, आसान है, वही पॉइंट है जो अभी हम लोगों ने सीखा। इस पॉइंट को आप वेलोसिटी दियो तो इसकी वजह से इधर आएगा v1, रोटेशन की वजह से इधर आएगा r ओमेगा, और ये v2 के बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे बोलो? r ओमेगा माइनस v1 इज इक्वल टू v2। आयान Yes, sir. आ रहा है बेटा? Yes, sir. जी चलिए, स्लिप कर रहा होगा ना फिर। हाँ ना, ये पॉइंट क्या है, रेस्ट में ही तो है, इसके रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में है ना, बोर्ड के रिस्पेक्ट में। यस सर। देख लो मैंने ये r ओमेगा माइनस ये किया है ये, बनाइए कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग, v1 v2 ओमेगा में रिलेशन। v1 v2 एंड ओमेगा में रिलेशन। अरे बोलो, v1 प्लस r ओमेगा। ये पॉइंट कांटेक्ट में है, लिख लो, उसी को रेस्ट में करना है ना। ये आया v1, r ओमेगा भी इसी डायरेक्शन में है, तो आप लिखोगे v1 प्लस r ओमेगा इज इक्वल टू v2। आया समझ? सर जी
चलिए बनाइए कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। कुछ नहीं करने हैं, जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने सीखा वही लिखना है। कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग लिख के दिखाएं आप। अरे बोलो बेटा कोई। सर V2 P1 माइनस और ओमेगा। देखें चलिए दो इक्वेशन बनेगी। एक तो नीचे वाले पॉइंट जिसके लिए मैं बनाऊं। V3 minus V2 is equal to R omega. अच्छा चलो ठीक है, मैं देखता हूं। इसके लिए ये रहा V1 और इधर रहा R ओमेगा। बताइए इस पॉइंट के लिए क्या इक्वेशन बनेगी बेटा? V1 minus R omega is equal to V2. इज इक्वल टू V2। ये पहली इक्वेशन बन गई। अब ऊपर वाले टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए अगर ये ऐसे रोटेट हो रहा है, आगे जा रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी V भी आगे होगा, यानी V1 भी, एंड R ओमेगा भी यही होगा। तो मैं ये लिख सकता हूं कि V1 प्लस R ओमेगा ही किसके बराबर होगा? V3 के बराबर या माइनस V3 के बराबर? माइनस V3. माइनस V3 के बराबर। अब इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर लो। तो जब दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो ये आएगा 2V1 इज इक्वल टू V2 माइनस V3। ये रिलेशन होंगी। आया बेटा? Yes, sir. जी चलें एक और। किसी को डाउट तो नहीं है ना? No, sir. नो सर। चलो एक ये क्वेश्चन आपके लेवल पे है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछा जाए तो। ये है R1 रेडियस और ये ओमेगा 1 से रोटेट कर रहा, सिर्फ रोटेट कर रहा। और एक यहाँ पे कोई दूसरा डिस्क है R2 और ये ओमेगा 2 से रोटेट कर रहा है। ये दोनों एक बेल्ट से कनेक्टेड है। कभी आपने ऐसा देखा होगा मशीन, वो आटा चक्की जो होती है ना, उसमें ऐसी चीजें होती हैं। ये दोनों डिस्क एक बेल्ट से कनेक्टेड है। चलिए अब ये बोला गया कि इन केस ऑफ नॉट स्लिपिंग, यानी कि ये कोई स्लिप कर रहा है। कंडीशन फॉर नॉट स्लिपिंग लिखिए। नॉट स्लिपिंग की कंडीशन लिखिए।
जी, कोई बताएगा? सोचो। मेरी रियायत है Yes, अभी sir. तक? Yes, sir. सुनिएगा, अगर ये मैं बोलूं कि कंडीशन फॉर नॉट स्लिपिंग, यानी ये वाला जो बेल्ट का पार्ट होगा वो इधर v वेलोसिटी से मूव करेगा, है ना बेटा? अच्छा, मान लो ये v वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा, और ये क्या होगा, ये b अगर v वेलोसिटी से लिपटने लगे इधर, यानी यहां का भी वेलोसिटी v ही होनी चाहिए फॉर नॉट स्लिपिंग। क्या ये बातें समझ आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. बेटा अगर ये नॉट स्लिपिंग की कंडीशन करें तो ये बेल्ट का पार्ट का अगर इस पार्ट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v है, तो यहाँ लिपटने वाली भी वेलोसिटी v ही होगी। अगर ये बड़ा होता तो बेल्ट टूट जाता, या अगर ये ढीला होता, मतलब यहाँ वाली वेलोसिटी छोटी होती इससे, तो ये बेल्ट में क्या हो जाता, ढीला हो जाता, लूज हो जाता, है ना बेटा? यार ये ज्यादा टफ हो गए क्या? सर ओमेगा 2 इज ग्रेटर देन ओमेगा 1 कंडीशन होगी। अच्छा, मैं अगर ये बोलूं कि यहाँ की भी वेलोसिटी v है और यहाँ की भी वेलोसिटी v है, क्या ये दोनों समझ में आ रहे हैं आपको? ये दोनों वेलोसिटी इक्वल ही होंगी। यस सर। अच्छा, अगर ये वेलोसिटी v है तो v इज इक्वल टू क्या होगा, r1 ओमेगा 1, और इस केस में भी अगर ये वेलोसिटी v है तो ये v इज इक्वल टू r2 ओमेगा 2। तो हम लिख सकते हैं r1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू r2 ओमेगा 2। क्या बेटा? यस सर। Yes, sir. ये होती है, दो व्हील होते हैं गियर वाले पार्ट, तो एक की एंगुलर स्पीड ज्यादा होती है, एक की कम होती है। जो छोटा वाला होगा उसका एंगुलर स्पीड ज्यादा होती है। देख लो, जैसे ये ओमेगा 2 अगर मैं लिखूं तो r1 अपॉन r2 इंटू ओमेगा 1। इन दिस फिगर, अगर हम ये फिगर की बात करें तो r1 इज ग्रेटर देन r2 है, तो इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। देन ओमेगा 2 और ओमेगा 1 में कौन बड़ा है फिर? ओमेगा Omega 2। 2. ओमेगा 2 या ओमेगा 1? बेटा अगर ये कंडीशन लिया तो इन दोनों में बड़ा कौन है, ओमेगा 2 या ओमेगा 1? ओमेगा 2। Omega 1. ओमेगा 2। तो जो छोटा वाला व्हील होगा वो ज्यादा तेजी से घूमेगा। तो ऐसे बना करके लिख लें। आज इतना ही, अगली क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। जी, आप अपने मॉड्यूल से क्वेश्चन करते रहें। स्लाइड थोड़ी ऊपर। एंड करो, हो गया बेटा ये? Yes, sir. चलिएगा, कल मॉर्निंग में क्लास तो आप में नहीं है? नहीं है, Sir. चलिएगा ठीक है।